नमस्कार। डीएलएड के समस्त प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसका एक भाग हो चुका है और दूसरे भाग में यानी शिक्षा एवं समाज इसकी चर्चा होने जा रही है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं शिक्षा व समाज का अंतः संबंध। तो अंतः संबंध क्या है, यानी शिक्षा और समाज में आपसी संबंध क्या है, इसकी चर्चा होगी। और समाज का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं आदि विभिन्न बातों की विस्तृत पूर्वक से चर्चा होगी। तो सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो समाज का अर्थ यानी समाज, व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह सकते हैं। यानी व्यक्तियों के समूह जो बनते हैं और उन समूहों का जो एक अपना एक समूह होता है जिसको हम समाज कहते हैं, यह अर्थ आता है। लेकिन यह अर्थ संकुचित है, इसको हम विस्तृत पूर्वक समझते हैं। तो इस एक प्रकार के समाज जो व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कह सकते हैं। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि समाज प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य के रूप में एक अच्छा समाज का नागरिक बने। इसलिए वह शिक्षा की प्रक्रिया का सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की जाए जिससे समाज का कल्याण हो। और इसी बात को परिभाषित करते हुए मैकाइवर ने लिखा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। स्वाभाविक है, सामाजिक जो व्यवस्था है वह परिवर्तित होने वाली व्यवस्था है, क्योंकि एक समाज एक ही प्रकार से समाज नहीं रह सकता है। बहुत सारे विकास होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उसका अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इस समाज की विशेषता क्या है, यानी समाज को हम किस रूप में देख सकते हैं, उसकी विशेषता क्या है। समाज की विशेषता है, समाज अमूर्त है। अमूर्त का आशय यह है, समाज को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, केवल इसका अनुभूति किया जा सकता है। यानी अमूर्त, यानी इसका जो स्वरूप है वह अमूर्त है। सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, इस प्रकार से वे मानते हैं। पारस्परिक निर्भरता, यानी इसमें आपसी निर्भरता समाज से निर्भरता बनी रहती है। पारस्परिक निर्भरता समाज की उत्पत्ति विकास का एक आधारभूत तत्व है। यानी यह आपसी जो निर्भरता है एक स्थायित्व प्रदान करती है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है, एक दूसरे से जोड़ती है, जिसको हम पारस्परिक निर्भरता कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष का, पिता पुत्र का, शिक्षक छात्र का, नेता जनता का, राजा प्रजा का, यह सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। समानता एवं विभिन्नता। समानता एवं विभिन्नता का क्या आशय है, इस समाज में जहाँ सदस्यों में विचार, लक्ष्य, उद्देश्य, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें समानताएं पाई जाती हैं और बहुत सारे आधारों पर इसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। यानी सामाजिक संगठन या संगठन के रूप में समानता और विभिन्नता दोनों रूप दिखाई देते हैं। पारस्परिक जागरूकता, यानी एक दूसरे के प्रति कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम जागरूकता फैलाते हैं या जागरूकता रखते हैं। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज। यानी जागरूकता के बिना दोनों के मध्य, यानी समाज और समाज के दूसरे वर्ग दोनों आपस में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए पारस्परिक जागरूकता बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आपका आता है सहयोग एवं संघर्ष। कोई भी समाज हो, सभी समाज में एक दूसरे के बिना सहयोग के कार्य नहीं चल सकता और उस सहयोग में कहीं न कहीं संघर्ष, यानी समाज में तो स्वाभाविक संघर्ष है, लेकिन सहयोग और संघर्ष से ही समाज का विकास होता है।
समाज दो प्रकार की शक्तियों पर लक्षित होती है। प्रथम वे शक्तियां होती हैं जो मनुष्यों में एकता के सूत्र में बांधती हैं, यानी दो प्रकार की जो शक्तियां हैं, इन एकता के सूत्र में बांधने वाली शक्तियां। और दूसरा है आपका शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से अलग करती है। जब मनुष्य एक दूसरे से अलग करता है तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है, लेकिन जब सहयोग करता है तो समाज का विकास होने लगता है। तो सहयोग और संघर्ष समाज दोनों परिस्थितियों में चलता है। शिक्षा व समाज में संबंध। शिक्षा व समाज में संबंध किस प्रकार से है? तो यहाँ पर है भौतिकवादी समाज। समाज के विभिन्न रूप हैं। तो भौतिकवादी समाज का आशय क्या है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो भौतिकता को प्रधान मानता हो, यानी भौतिक संसाधनों को जो ज़्यादा महत्व प्रदान करता है, ऐसी जो विचारधारा का जो समाज है वह भौतिकवादी समाज के लोग होते हैं। जहाँ पर व्यावसायिक संपन्नता प्राप्त करके भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं, ऐसे उसको मुख्य मानते हैं। ऐसे जो भौतिकवादी समाज है उनका मुख्य लक्ष्य होता है समाज यानी भौतिक संपदा को बढ़ाना। दूसरे हैं आदर्शवादी समाज। ऐसे समाज के भी लोग होते हैं जहां आदर्श जीवन को यानी चरित्र निर्माण, समाज में आदर्श जीवन, मूल्यों की शिक्षा आदि विभिन्न बातें शामिल होती हैं, जिसमें नैतिकता का विकास है, व्यक्तियों में आध्यात्मिक उन्नति का विकास करना, ये सभी आदर्शवादी समाज में बने रहते हैं। अब आता है आपका प्रयोजनवादी समाज। प्रयोजनवादी समाज कैसे होते हैं? तो प्रयोजनवादी समाज शिक्षा के बदलते स्वरूप को स्वीकार करते हैं, यानी समाज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समाज एवं परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ बदलने वाली बातें, यानी शिक्षा को वो दो पहलू में स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं एक बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः शिक्षा व समाज दोनों एक दूसरे पर पूरक होते हैं। अब आपका आता है जनतंत्रात्मक समाज। जनतंत्रात्मक समाज क्या है? ऐसे समाज के व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तित्व की स्थापना करना जिसके भीतर लोकतंत्र, आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ऐसे जो जनतांत्रिक गुण होते हैं उनमें विकसित करना, यानी समाज के विभिन्न लोगों में जनतांत्रिक गुण विकसित करना जनतंत्रात्मक समाज की विशेषता होती है। अब आपका आता है निरंकुश समाज। निरंकुश समाज का आशय यह है कोई एक राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था जब की जाती है तो इस प्रकार के समाज, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को समाज में विकास के अवसर नहीं मिलता, यानी ऐसी विचारधारा जो क्षेत्र विशेष में विकास करना चाहती हो उस क्षेत्र विशेष को छोड़ती हो और बताए गए नियमों, आदर्शों को अपने अनुसार स्थापित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से भी कुछ समाज पाए जाते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं, शिक्षा का यानी समाज का शिक्षा पर प्रभाव। समाज का शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ता है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा, यानी समाज की भौगोलिक स्थिति जैसी होती है वैसी शिक्षा का विस्तार होता है। भौगोलिक स्थिति का आशय क्या होता है कि समाज की बनावट, यानी अब सामान्य शब्दों में यदि हम चर्चा करें तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो उनका जीवन बहुत ही कष्टमय रहता है, उनके जो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, विद्यालय का प्रबंध नहीं हो पाता है, विद्यालय रहते हैं तो संसाधन नहीं हो पाते हैं, आए दिन भूस्खलन, भूकंप या ऐसे बारिश आदि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिसमें शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से संपादित नहीं हो पाती है। तो भौगोलिक स्थिति में यह एक यानी समाज के भौगोलिक स्थिति से भी शिक्षा बहुत अधिक परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आपका आता है यानी इसका आशय यह है कि व्यक्ति में, समाज में बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं, समाज की संरचना और शिक्षा, यानी समाज की संरचना जिस प्रकार होती है शिक्षा व्यवस्था वैसी होती है। जैसे समाज में विभिन्न जातियां हैं और जातियों में विभिन्न भेद भी हैं, तो जातिगत भेद हैं जिसके कारण आज से नहीं
प्राचीन काल से ही बहुत सारे भेद देखने को मिले हैं। यानी समाज के वर्ग विभेद के कारण, धर्म विशेष की शिक्षा के कारण बहुत सारे लोग वंचित रह गए शिक्षा व्यवस्था से। तो सामाजिक संरचना के आधार पर भी शिक्षा की व्यवस्था होती है और उसका प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दशाएं होती हैं। सामान्य रूप से चर्चा करें तो जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें राजनीतिक दबावों के कारण, जैसे आए दिन सदस्यों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसके कारण विद्यालय बंद हो जाते हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारा उसका प्रभाव होता है, शिक्षा का प्रभाव होता है। तो राजनीतिक दशाओं पर भी शिक्षा का प्रभाव होता है। और आज शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। आज के समय में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारा देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। समाज की संस्कृति और शिक्षा। समाज की संस्कृति शिक्षा क्या है? कहते हैं कि हमारा समाज जिस प्रकार से विचारधाराओं का उदय होता है, यानी समाज की संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति जिस प्रकार होती है, शिक्षा व्यवस्था भी वैसे होती है, क्योंकि सभी समाज के रहन सहन, खान पान, व्यवहार सभी अलग अलग होते हैं। उनकी रीति रिवाज, उनके परंपराएं अलग होती हैं, उनके मूल्य अलग होते हैं और उसके आधार पर उनका शिक्षा का विकास होता है। समाज पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है आर्थिक दशाएं, यानी आर्थिक दशाओं का प्रभाव। पहले चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज का एक अलग प्रभाव होता है। जिस समाज में आर्थिक दशाएं अच्छी हैं, यानी आर्थिक संपन्नता, पैसे अच्छे हैं, समाज में लोग संपन्न हैं, संसाधन संपन्न है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। अनेक शिक्षण संस्थाएं वहाँ होती हैं, अच्छे प्रकार के भवन होते हैं, संसाधन होते हैं। और जहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, वहाँ पर समाज में अच्छा विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार से अनेक प्रभाव देखने को मिलते हैं। शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन होता है। समाज के साथ शिक्षा के स्वरूप भी बदलते रहते हैं। जैसे प्राचीन काल में भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था, परंतु वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीकी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होते हैं और स्वरूप उसके बदलते रहते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा का समाज पर प्रभाव। इसके पहले समाज का शिक्षा पर प्रभाव था, अब है शिक्षा का समाज पर प्रभाव। तो शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण, यानी समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से चर्चाएं आती हैं। तो भौगोलिक स्थिति का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं भौगोलिक स्थिति के कारण। जैसे कि मैंने पहले चर्चा किया कि शिक्षा के अभाव में लोग, जागरूकता नहीं रहती है, तो संसाधन होते हुए भी लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जागरूकता एक बहुत बड़ा माध्यम बन पाता है। शिक्षा के द्वारा भौगोलिक स्थिति में बहुत सारे नियंत्रण की स्थिति हो सकती है। जैसे जहाँ पर संसाधन नहीं है वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराना। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे तो शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। समुद्रों में यातायात के साधन बन गए। पहाड़ों में, रेगिस्तान में, जहाँ भी हो, हर जगह बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की संरचनाएं बदल गई। सामाजिक विरासत का संरक्षण। सामाजिक विरासत का संरक्षण शिक्षा के द्वारा संभव है। जैसे अपनी अपनी सबकी संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज में संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। तो अपने अपने रीति रिवाजों, मूल्यों को संरक्षित रखना, यानी उसको, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। सामाजिक भावना की जागृति। सामाजिक भावना की जागृति कैसे हो सकती है? शिक्षा के द्वारा। बहुत सारे समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। लोग सोचते थे कि नहीं, क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके, क्या मतलब है। वो अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे कि हमारा हेल्प कौन करेगा, हमारा सहयोग कौन करेगा। खेती बाड़ी आदि में ही उलझे रहते थे। तो शिक्षा से क्या होता है कि समाज में जो भावनाएं हैं शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, दोनों बदलती रहती है।
तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति से शिक्षा समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षा द्वारा समाज की आर्थिक स्थिति सुधरती है। जहाँ पर शिक्षा का विस्तार कम होता है वहाँ पर आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब जागरूकता बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग किसी न किसी व्यवसाय, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो अपना विकास कर पाते हैं, समाज का विकास हो पाता है। इसके बाद आपका आता है सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि ढांचागत परिवर्तन भी होता है, व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। व्यवहारिक परिवर्तन यानी व्यवहार में बहुत सारे अंतर दिखाई देने लगते हैं और यही कारण है कि आज समाज विकास कर रहा है, लोग जागरूक हो गए हैं। तो यह सभी शिक्षा का प्रभाव है। लोग अपनी आवश्यकता को समझने लगे हैं, शिक्षा की आवश्यकता को समझने लगे हैं, जिसके कारण आज सभी बच्चे पठन पाठन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो यह सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बनता है शिक्षा, यानी शिक्षा का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका यानी ये जो आपका समाज व शिक्षा का जो अंतः संबंध था इसकी चर्चा हुई। इसके साथ ही धन्यवाद। हम अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखिए और दूसरों को भी भेजें, शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी इसको सुनना चाहें, पढ़ना चाहें उसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।